डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th गणित मंजरी इस बुक में से यूनिट 2 एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपको देखना है कि वेरिएबल की पावर। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। तो डिग्री क्या होती है? जो भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल है उनमें जो सबसे हाईएस्ट पावर है वो क्या कहलाती है? उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट हमें दे रखा है, इसमें आप देखेंगे तो डिग्री 3 सबसे ज़्यादा है। 3 है, 2 है और y जिसके ऊपर कोई नंबर नहीं लिखा है, मीन्स इसकी डिग्री 1 है। तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री क्या कहलाएगी? 3। ठीक है, जो कि कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि 3 है इसमें हाईएस्ट डिग्री। सेकंड वाले में आप देखेंगे तो डिग्री 2 है सबसे हाईएस्ट, तो डिग्री कहलाएगी इसकी 2, इसे बोलेंगे क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही जिसमें हमारी कोई पावर नहीं दिखती है वहाँ डिग्री होती है 1। ठीक है, इसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। लेकिन अगर कोई कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है पॉलिनोमियल में तो उसकी डिग्री 0 होती है और वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। तो हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.1, फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो डिग्री क्या होती है आपको पता चल ही गया है कि जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल में सबसे हाईएस्ट पावर होती है वो क्या होती है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाती है ना। तो देखिए यहाँ पर जो आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं मैं वही करा रही हूँ। देखिए यहाँ आपको एक्सरसाइज 2.1 में फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। फर्स्ट में आपको 4 पार्ट दिए हुए हैं, तो ये मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, आप देखिए इसे। तो यहाँ डिग्री हमें बतानी है 2x² - 5x + 3। इसकी पावर 1 होगी, इसकी पावर 2 होगी, तो इसकी डिग्री कितनी कहलाएगी बच्चों? 2 कहलाएगी। ये डिग्री कहलाएगी। ठीक है, ये इसकी डिग्री है, ये इसका कॉफिशिएंट है, ये कॉफिशिएंट कहलाते हैं और ये डिग्री कहलाती है। अब यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो हमने पढ़ा है ना हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, तो इसकी डिग्री 2 कहलाएगी। अब सेकंड पार्ट में देखेंगे y3 + 2y - 1। यहाँ y की पावर 1 है पर यहाँ y की पावर 3 है, तो हाईएस्ट डिग्री 3 है हमारी। -9 इसका क्या कहलाएगा? कांस्टेंट है, ये 0 कहलाएगी। क्यों? इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर 0। ठीक है, ये 1 के इक्वल हो जाता है, आप जानते हैं ना, तो इसकी डिग्री 0 कहलाएगी। अब जो हमारा फोर्थ पार्ट है उसमें देखेंगे 4z - 3, तो z की पावर यहाँ पे क्या है? 1, तो डिग्री क्या हो गई इसकी? 1। तो अब देखेंगे सेकंड क्वेश्चन जो बुक में हमें दिया हुआ है ऑलरेडी। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है राइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2, 3। तो डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 के अकॉर्डिंग हमें करना है। तो देखेंगे तो डिग्री 1 के अकॉर्डिंग जब आप चलोगे पहले तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे x + 3। ठीक है, जब हम डिग्री 2 के अकॉर्डिंग चलेंगे तो डिग्री 2 में इसी को ही आप लिख सकते हैं, x² - 3 कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। ऐसी हमें चाहिए डिग्री 3 के अकॉर्डिंग। तो 3 के अकॉर्डिंग क्या चलेगा? जैसे मानो हमने लिखा 3x की पावर 3, हाईएस्ट डिग्री 3 दिखानी है यहाँ पे हमें। हम स्क्वायर वाली भी दिखा सकते हैं और सिंपल भी लिख सकते हैं इसे। जैसे मान लो मैंने यहाँ लिख दिया 2x² - 2x और +2, तो ये डिग्री 3 को शो करेगा, ये डिग्री 2 को, और ये डिग्री 1 को शो करेगा। अब देखेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन है इसका यहाँ पर, व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, x² एंड x3, x की पावर 3 और x की पावर 2। इसमें इनका कोफिशिएंट बताना है। मैंने अभी आपको बताया था जो पावर होती है वो डिग्री कहलाती है और जो आगे नंबर लिखे होते हैं वो उसके कोफिशिएंट कहलाते हैं। जैसे पहले हम x² का कोफिशिएंट बताना, तो x² का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे हमारे पास? +6। ठीक है, ऐसे ही हमें चाहिए x3 का। x3 का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे? -3, यानी मीन्स आपको सिंबल के साथ पॉजिटिव साइन है चाहे नेगेटिव साइन है, जो साइन है उसके अकॉर्डिंग आपको वो नंबर लिखना है। x² का हुआ +6 और x3 का हुआ -3। ऐसी बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है बुक में गिवन आपको, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z। यहाँ पे केवल z बोला गया है, तो z के अकॉर्डिंग आपको कोई फिक्स नहीं बोला कि z3 का कि z2 का। तो z3 का कोफिशिएंट आपका क्या है? +4। ऐसे ही आप लेंगे z² का, तो z² का कोफिशिएंट कितना है हमारे पास?
5। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन जो कि बुक में हमें दिया हुआ है। ठीक है, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। गिवन है पॉलिनोमियल, इसने कहा है कि इसमें कांस्टेंट टर्म बताइए। तो कांस्टेंट टर्म हमने अभी पढ़ी है, वो क्या होती है, जिसमें केवल नंबर लिखा होता है। ठीक है, जिसमें हमारा कोई वेरिएबल इंक्लूड नहीं होता है, वो होती है कांस्टेंट टर्म। तो इस वाली पॉलिनोमियल की कांस्टेंट टर्म हमारी कौन सी है, वो है -10। ये आंसर हो गया। ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.1। मैं चैनल पर इसकी फ़ोटो भी सेंड करूँगी। ठीक है, वहाँ से देखकर आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। और डेली यूनिट 2 से रिलेटेड एक्सरसाइजेज अपलोड की जाएंगी चैनल पर, बने रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस।